चलें अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी टैक्स रिटर्न। ठीक है, कि हम फ्रीलांसर की इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। तो मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ और डिक्लेरेशन पे आते हैं। डिक्लेरेशन पे आने के बाद हम नॉर्मल जो फॉर्म है उसको सिलेक्ट करेंगे। ये हमने नॉर्मल फॉर्म सिलेक्ट कर लिया और पीरियड हम लिख देते हैं 2020। ठीक है, हम टैक्स ईयर 22 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो ये आ गया और डायरेक्ट हम आते हैं बिजनेस के ऊपर। बिजनेस के ऊपर आने के बाद हम आएंगे अदर रेवेन्यू के अंदर। ठीक है, हम आएंगे अदर रेवेन्यू पे। अदर रेवेन्यू पे हम क्लिक कर देते हैं। अच्छा जी, फी फॉर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर आके हमने जो पूरे साल की रेमिटेंस हमें रिसीव हुई होंगी तो वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। जितनी हमने अर्निंग की होगी वो यहाँ मेंशन हो जाएगी। फर्ज करें कि हम तकरीबन 30 लाख रुपए इधर लिख देते हैं कि हमने ड्यूरिंग द पीरियड हमने पूरी 30 लाख की अर्निंग की है। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे। ठीक है जी, ये हमने अपनी पूरी यानी कि ड्यूरिंग पीरियड जो हमने अर्निंग की थी वो मेंशन कर दी। और सबसे पहले हम जो पहला पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें हम इसको नॉर्मल टैक्स रजीम को हम देख रहे हैं कि नॉर्मल टैक्स रजीम में हम किस तरह इसकी सबमिशन करेंगे। तो सबसे पहले हम पहली कंडीशन को फुलफिल करते हैं जो सेक्शन 65F था नॉर्मल टैक्स रजीम में, उसकी रिटर्न कैसे फाइल होगी। फिर फर्दर हम सेकंड पॉइंट डिस्कस कीजिए। ठीक है, अब 3 मिलियन की हमने इनकम जो है अर्निंग की है, रेमिटेंस हमें रिसीव हुआ है जो हमने टेक्निकली यानी कि आईटी सर्विसेज दी हैं, जो हमने आईटी सर्विसेज दी हैं उसके ऊपर। तो उसके साथ ही फिर हम आ जाते हैं अगर कि आपका सेटअप थोड़ा आपने बड़ा लगाया और कुछ आपका कोई अपना पर्सनल ऑफिस है या आप इंडिविजुअल काम नहीं कर रहे तो आप मैनेजमेंट में आएंगे। मैनेजमेंट में आके अगर आप किसी आपने एक ऑफिस खरीदा हुआ है तो आप रेंट यहाँ मेंशन कर देंगे, रेट्स वगैरह, सैलरीज अगर आपने कोई एम्प्लॉयज रखे हुए हैं तो यहाँ मेंशन कर देंगे। बाकी जिस तरह की आपकी यानी कि जैसे जैसे एक्सपेंसेस वगैरह हो रहे होंगे वो आप मेंशन कर देंगे। तो हम फर्ज करते हैं कि हमने एक थोड़ा सा बड़ा सेटअप है और हम वैल्यूज यहाँ मेंशन कर देते हैं। ठीक है, फर्ज करें कि हम रेंट दे रहे हैं, तकरीबन हम 50,000 रुपये रेंट दे रहे हैं। हमने एक ऑफिस खरीदा हुआ है और इलेक्ट्रिसिटी है हमारी तकरीबन पूरे साल की हम 30,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। और रिपेयर एंड मेंटेनेंस में आ जाते हैं। ठीक है, पहले इसको मेंशन कर देते हैं। और अदर डायरेक्ट एक्सपेंस पे हम आके ठीक है, तो ये हमारे टोटल एक्सपेंसेस हो गए। और अब आते हैं हम कंप्यूटेशन के ऊपर। इसको हम यहाँ से करते हैं क्लोज और आते हैं टैक्स चार्जेबल के अंदर। टैक्स चार्जेबल में आने के बाद हमने कहा आना है कंप्यूटेशन के ऊपर। कंप्यूटेशन पे आने के बाद देखें हमारे 2,41,000 का जो है हमारा टैक्स चार्जेबल यानी कि नॉर्मल टैक्स बन रहा है 2,41,000 रुपये। तो 2,41,000 रुपये हमारा टैक्स है जो हमने पे करना है। अगर कि हमने ये कंडीशन फुलफिल की हुई है या यानी कि उसमें जो चारों टिक लगे हुए हैं, अगर हमने ये पूरी की हुई है तो हमें 100% का जो टैक्स क्रेडिट है वो मिलेगा। तो इस टैक्स क्रेडिट को हमने कहाँ मेंशन करना है। टैक्स क्रेडिट के अंदर टैक्स क्रेडिट में आने के बाद हमने लिखना है इस जगह पे। तो कितनी वैल्यू थी, तो हम आते हैं दोबारा कैलकुलेशन के ऊपर और यहाँ से हम वैल्यू ले लेते हैं ये वाली। और हम आते हैं पे और आपके सामने टैक्स क्रेडिट 70% इस जगह पे आके हम मेंशन कर देते हैं इस वैल्यू को और कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, दोबारा आते हैं कंप्यूटेशंस के ऊपर
और ये देखें कि हमारी जो है पहले जो हमारे पास टैक्स चार्जेबल आ रहा था, अब किसमें टैक्स क्रेडिट के अंदर 100% जो है हमें टैक्स क्रेडिट मिल गया, तो हमारे पर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं हो रहा। अच्छा, तो ये कंडीशन इम्प्लीमेंट कब होंगी कि अगर कि हमने पीएसईबी के अंदर हम अगर रजिस्टर्ड हों, हमारा यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न हमने फाइल किया हो, सेल टैक्स यानी कि 12 मंथ का हमने रिटर्न फाइल किया हो, विद होल्डिंग स्टेटमेंट क्वार्टरली जो हम सबमिट करते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं उसके, अगर वो सबमिट किया हो, तब जाके हमें ये टैक्स बेनिफिट मिलेगा टैक्स क्रेडिट का। अगर के हम इन चारों में से कोई भी यानी कि फुलफिल नहीं करते, तो ये टैक्स क्रेडिट हमें नहीं मिलेगा। फिर हमें 2,41,750 रुपए की जो है पेमेंट करनी होगी एफईआर को।